मजबूत कर चुके हैं हम और आगे भी करने दीजिए, ये कहते हैं। लेकिन यहाँ पर और भी बहुत लोग हैं। आपसे जानना चाहूंगा, भाई साहब आप करते क्या हैं? ऑटो चलाने। देखिए ये ऑटो चला, जरा इनके ऑटो को भी देखिए, पीछे आपका है ना, ये इनका ऑटो है। ठीक है, आ जाओ इधर। तो मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि आप ऑटो चलाते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? मोहम्मद शौकीन। तो आप रात को भी चलाते होंगे ऑटो? हाँ? कोई तकलीफ होती है? पहले होती थी, अभी नहीं होती, ऐसा कुछ है? कानून व्यवस्था बिल्कुल पहले खराब थी, अभी अच्छी है, क्या है? कानून व्यवस्था तो सबसे खराब हुई है इस टाइम। पुलिस प्रशासन कहीं ऑटो चलाने देती नहीं, यहाँ भी रोकते हैं, दलाल की फोटो खींच लेते। इतनी कमाई होती नहीं है, बताओ। इस टाइम भी मेरे कम से कम 8-10 हजार रुपये चलाने, कहाँ से भरूंगा मैं? एक परेशानी ये आप लोग देख रहे होंगे कि ये परेशानी है। कब में चलान होगा? हम बस चलाते हैं, गाड़ी ले जा रहे हैं, पीछे से फोटो खींच दिया। आप बस चलाते हैं? जी सर, पीछे से चलान कर दिया। मालिक साहब हमसे पूछते हैं भाई चलान कहाँ करवागा? मगर साहब हमें तो पता भी नहीं, हमें पता ही नहीं चलान कब हुआ। गाड़ी जा रही है और चलान हो गया, हमें यहाँ डांट मिलती है। तो दोस्तों देख रहे हैं, एक नई यही है, फील्ड में आप आते हैं तो बहुत सारी चीजें, बहुत अलग अलग चीजें मिलती हैं। आप स्टूडियो में बैठ करके प्रोग्राम करते हैं तो स्टूडियो में कुछ और चीजें रहती हैं, लेकिन जब आप लोगों के बीच पहुंचते हैं तो समस्याएं क्या हैं ये जानिए। तो ये अपने आप में एक अलग है कि फोटो खींच करके और चालान दे देना, और इनका कहना है कि हमारी गलती नहीं होती है। तो ट्रैफिक पुलिस का काम यही है कि सिर्फ फोटो खींचो, और ये बता रहे हैं कि 8,000 से ज्यादा रुपए का चालान ऑलरेडी 8,500 रुपए का कहां से पटाऊंगा। बिल्कुल सही बात है कि एक गरीब आदमी अगर वो रोजी रोटी के लिए अगर वो ऑटो चला रहा है तो वो कहां से, और क्या ये गरीबों की सरकार है, ये जानेंगे। थोड़ा सा एक बार दीपक जी आपके पास आना चाहूंगा। एक तरफ जाटों को अपनी तरफ लाने की कोशिश दीपक जी, और उसमें जाट नेता जो हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस नेता को यानी कि जयंत चौधरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नेता बना दिया गया है। लेकिन जयंत चौधरी के दादाजी को याद कीजिए, किसानों के नेता, और पूरे देश में जब भी बात होती थी खेती किसानी की या इस तबके में किसी भी तरह की परेशानी की, तो वो परेशानी जो है उसके लिए एक ही नेता नजर आता था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतना है तो जयंत चौधरी को अपने पाले में कर लो। तो एक तो ये, और दूसरा जो यहाँ जो साथी हैं जो कह रहे हैं, ये अपने आप में एक अजूबा है, अजूबा केस दिखाई दे रहा है, और कह रहे हैं कि दावे के साथ कोई उसमें हम एग्जेजरेट नहीं कर रहे हैं, बातों को बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। ऑन कैमरा ये लोग कागज भी दिखाने के लिए तैयार हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो इसलिए ये दो बातों पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा दीपक जी। देखिए, भारत में बहुत सारे ऐसे राजनीतिज्ञों के परिवार हैं राजीव जी, उनमें से मैं इस चौधरी परिवार को बड़ा हाई रेटिंग करता हूं। खासकर अजीत चौधरी साहब और अपने जयंत चौधरी साहब, ये लोग बहुत अच्छे मतलब क्वालिफाइड तो है ही, इसके साथ ही बड़े शालीन हैं। हमारी राजनीति में जो शालीनता जो है, जो गुम होती जा रही है, हम देखते हैं कि बहुत ही शालीन तरीके से राजनीति कर रहे हैं। जयंत चौधरी भी जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से अपनी बातें कहते हैं, या उसमें वो जिसको हम कहते हैं कि एक स्तर नजर आता है। लेकिन ये बात जरूर है कि उन्हीं को अपने खेमे में लाने की बीजेपी बहुत कोशिश इसलिए कर रही है कि शायद वही एक ऐसा, उनको लगता है कि ये शायद इस ग्रुप में एक ब्लैक शिप हो सकता है, एक है जिसको हम अपने खेमे में ला सकते हैं। हालांकि मुझे अब लगता है इस हिसाब से इनकी ताकत बढ़ रही है, और जिस तरीके से उनका दायरा बढ़ता जा रहा है जयंत चौधरी का सपा के कारण, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में जब भी दो पार्टियां मिलती हैं तो दोनों मिलकर, मतलब एक और एक, वहां पे दो नहीं होता, एक और एक 11 हो जाता है। तो सपा और जयंत चौधरी दोनों जो है आपस में मिलकर अच्छी खासी ताकत बन चुके हैं, जो देख रहे हैं। दूसरा, जो वहां के जो अपने ट्रांसपोर्टर्स की जो प्रॉब्लम है, उन भाइयों के प्रति वाकई बड़ा दुख होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, ये इसकी सरकारें जहां जहां है, वैसी उस तरह की क्रूरता जो है आपको हमेशा नजर आएगी। अभी कुछ दिनों पहले ही हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक छोटे से एक अपराध हुआ और पता चला कि उस व्यक्ति की पूरी बिल्डिंग ही ढहा दी गई। आप याद कीजिए कि किस तरीके से सीएए लोगों से निपटा गया, किस तरीके से किसानों से निपटा गया। तो एक जो राज्य के अंदर, सरकार के अंदर जो एक दया भाव होना चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, मानवीयता होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी सरकारों में बिल्कुल नहीं है। वही
वो वही उनकी भाषा में नजर आता है। हर वक्त जो मारने की बात, तमंचे की बात, इसकी बात, उसकी बात, घुस के मारेंगे, फला करेंगे, ये जो भाषा है ये उनकी मानसिकता की देन है। मुझे इन लोगों के प्रति बड़ी सहानुभूति है। आप याद कीजिए, बहुत सारे लोगों ने जो आंदोलन किया था सीएए के खिलाफ, नागरिकता कानून के खिलाफ, उनका एक जायज अधिकार था। जिस तरीके से उनके लोगों को प्रताड़ित किया गया, किस तरीके से बहुत सारे लोगों को अंदर कर दिया गया, और यहाँ तक कि उनकी तस्वीरें जो है वो चौक चौराहे पे लगवाई गई और उसको बड़े गर्व के साथ कहा जाता था। अभी भी अमित शाह और योगी जो है उस बात को गर्व के साथ बताते हैं कि इस केवल निपटा जाएगा, बल्कि इनकी जो तस्वीरें हैं चौक चौराहों पर भी लगाई जाएगी। तो ये बहुत ही दुखद है और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अगली सरकार जो भी आए, हम नहीं कह सकते कौन सी आएगी, लेकिन कम से कम एक मानवीयता तो होनी चाहिए उनके अंदर, एक संवेदना होनी चाहिए। आखिरकार आप किनका दमन कर रहे हैं? आप अपने नागरिकों का ही दमन कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है कि एक मानवीय और संवेदना से भरा हुआ राज्य हमने निर्मित किया था 1947 में, जो आज 75 साल पूरा होते होते जिसको ये अमृतकाल के नाम से घोषित कर रहे हैं, यह अमृतकाल नहीं, मुझे लगता है ये तो बेचारों का बड़ा मरण काल आ गया। जितने भी वर्ग आप देखिए, ये सारे के सारे बड़े परेशानी में जी रहे हैं। तो जो भी हो, जो भी अगली सरकार बने, इनके दुख दर्द दूर हो, यही हम कामना कर सकते हैं। राजीव जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और खासकर एक संवेदना, एक मानवता जो है वो होनी चाहिए लोगों में, और खासकर सरकार में। सरकार अगर संवेदनशील ना हो तो फिर यहाँ कुछ बात ही अलग है। लेकिन अजय जी, आपसे जानना चाहूंगा, 3 चीजों पर ये सरकार जो है चुनाव लड़ रही है, योगी सरकार। पहला, कानून व्यवस्था की बात कर रही है। दूसरा, कह रही है कि हमने शौचालय और आवास योजना को घर घर पहुंचाया है। तीसरा कह रही है, जिसमें ये जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उसमें जन कल्याणकारी योजनाओं को सामने रख रही है, शौचालय आवास की बात कर रही है, इस बार गैस की बात नहीं कर रही है। लेकिन जब पुराने विजुअल्स निकाले जाते हैं, यही मोदी जी, यही अमित शाह जी जब गन्ना किसानों की बात करते थे आज से 5 साल पहले, जब बाकी परेशानियों की बात करते थे, खासकर उज्ज्वला योजना आप याद कीजिए, गैस सिलेंडर घर घर, और उसका खूब फायदा मिला था। उस वक्त महिलाएं निकल करके एक मुफ्त बीजेपी के पक्ष में वोट की थी। इस बार महिलाएं, क्योंकि महिलाओं का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जन कल्याणकारी योजनाओं में एक और भी है जो शायद कुछ राशन पहुंचाया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, केंद्र की बात नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ। तो जो राशन पहुंचाना, 5 किलो राशन अनाज जो है, और उसके अलावा ये शौचालय और आवास, इसका कितना, और इन सब के ऊपर जो ढकने की चादर जो है, कानून व्यवस्था को हमने मजबूत कर दिया है। क्या ये 4 जो चीजें हैं, ये 4 चीजें बीजेपी को, यानी बीजेपी कन्हैया पार लगा पाएंगे? देखिए, कोई भी सत्ताधारी दल वो अपनी बड़ाई करता ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, वो तो बट नेचुरल है। लेकिन जहां तक अगर कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो हाथरस का केस क्यों भूल जाते हैं?